गुड इवनिंग सबको भाई। सूर्यांश, रूपक, आकाश, ओजस्वी, मोनू, गुड इवनिंग सबको। राधे राधे। कैसे हैं? खुश रहिए। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से बता दो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से बता दो भाई। क्लियर है? ओके ओके ओके। चलो। ओके। जल्दी से आ जाओ मॉड्यूल के जेई मेंस के एक्सरसाइज पे। सिर्फ जेई मेंस ही डिस्कस करेंगे आज। जेई मेंस डिस्कस करेंगे और लिमिट का जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो डिस्कस करेंगे। तो जेई मेंस डिस्कस करेंगे। O2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, ताकि हम लोग लिमिट को थोड़ा खींच पाएं, लिमिट को थोड़ा आगे बढ़ा पाएं। ठीक है ना? चलिए, तो जल्दी से आप जेई मेंस के क्वेश्चन पे आ जाएं, जेई मेंस के क्वेश्चंस पर। ठीक है। एकदम बढ़िया हूँ लक्ष्य। आप कैसे हो बेटा? आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। जेई मेंस के एक्सरसाइज पर आ जाओ भैया। जेई मेंस के एक्सरसाइज पर O1 कंप्लीट डिस्कशन हो गया था, जेई मेंस बाकी था। तो जेई मेंस को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, फिर O2 को डिस्कस करेंगे। फिर O2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है? ठीक है। तो जेई मेंस में क्वेश्चन बताओ भाई जिसमें डाउट है। जेई मेंस के क्वेश्चन नंबर जिसमें डाउट है। मेंस के ऑल डन, बस 3 में डाउट है। थर्ड क्वेश्चन देख लो। जेई मेंस का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। जेई मेंस का थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो। कॉट सिग्मा n बराबर 1 से लेकर के 19, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स 1 प्लस सिग्मा ई बराबर 1 से लेकर के n तक 2p। ठीक है। तो सिग्मा 2p को तुम लिख सकते हो 2 टाइम्स सिग्मा p, और इसे लिख सकते हो p इंटू p प्लस 1/2। ये कैंसिल आउट हो गया, ये p इंटू p प्लस 1 हो गया। ठीक है। तो कॉट ऑफ सिग्मा n बराबर 1 से लेकर के 19, कॉट इनवर्स कितना आ जाएगा? 1 प्लस p की जगह n रख सकते हो, तो 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1, 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1। इसे लिख सकते हो कॉट सिग्मा, ये tan इनवर्स हो गया, और ये 1/1 प्लस n प्लस 1 इंटू एन आ गया मेरे भाई। 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1 आ गया। ठीक है ना? ये आ गया। तो ये 1 प्लस तोता इंटू मैना हो गया ना? तो ये कितना हो जाएगा? कॉट ऑफ सिग्मा tan इनवर्स, देखो तोता और मैना आ गया ना ऊपर, n प्लस 1 माइनस एन, तोता माइनस मैना अपॉन 1 प्लस तोता इंटू मैना। ठीक है ना? ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? कॉट ऑफ सिग्मा tan इनवर्स, ठीक है ना, सिग्मा tan इनवर्स तोता माइनस tan इनवर्स मैना। अब सिर्फ पहला और आखिरी बच जाएगा और सब कट जाएंगे। हो जाएगा? पहला और आखिरी बच जाएगा और सब कट जाएंगे। हो जाएगा ना आगे? कॉट ऑफ कितना आ जाएगा बताओ? tan इनवर्स, कॉट ऑफ tan इनवर्स कितना आ जाएगा बताओ? tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। इसी तरह से tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 19 ऐड करोगे सब कट जाएंगे। कॉट ऑफ tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1 है। इसको सॉल्व कर दोगे, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दोगे, आंसर आ जाएगा।
वेदांत कहते हैं सर आप डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स एंड में लोगे क्या? नहीं बेटा, डिफरेंशिएशन के बाद डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन के बाद डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और बताओ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, क्वेश्चन 5 देख लो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 3/5, बीटा बराबर tan इनवर्स 1/3, अल्फा बीटा 0 से π/2 में है तो अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो ना। कॉस इनवर्स 3/5 कितना होगा tan इनवर्स का? कॉस इनवर्स 3/5, ये अल्फा है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 हो गया, तो tan इनवर्स का 4/3 होगा। और बीटा क्या है? tan इनवर्स का 1/3 होगा। बस खत्म। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा का tan ले लो तुम, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा? tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा tan अल्फा? 4/3। ठीक है ना, tan अल्फा 4/3 हो गया, tan बीटा 1/3 हो गया, अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/3 हो गया, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया? ठीक है ना, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया जल्दी से बताओ? 4/3 माइनस 1/3 यानी कि 1, पर माइनस 4/9 यानी कि 5/9। ये तो 9/5 आ गया यार, ये तो 9/5 आ गया। हाँ 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 हाँ, 3/3 और 4/1 माइनस 5/9 हो गया ना ये। एक सेकेंड, ये प्लस होगा ना, ये 1 प्लस 4/9 हो गया, 1 प्लस 4/9 हो गया ना, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 4/9, 1 प्लस 4/9 यानी कि 13/9, यानी कि 10 का अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा 9/13, 9/13। क्लियर है? हाँ रूपक, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे बेटा, ताकि आज थोड़ा लिमिट पढ़ लें, आज लिमिट पढ़ लें, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, जेई एडवांस वाला। ठीक है ना, जेई एडवांस और O2 नेक्स्ट क्लास के डिस्कशन के लिए, जेई एडवांस और O2 नेक्स्ट क्लास के डिस्कशन के लिए। tan इनवर्स कितना आ गया? tan अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया? 9/13। ठीक है ना, बोलो भाई। ठीक है, इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया tan इनवर्स का? 9/13। अब सॉल्व कर लोगे ना, कॉस में कन्वर्ट करने के लिए कह रहे हैं, कॉस में कन्वर्ट करने के लिए कह रहे हैं, कर लेना। 9 और 13 अगर आ गया, ये 9 है, ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा? 169 और 81, 170, 250, 250, 5√10 आ जाएगा, 5√10 आ जाएगा। ठीक है ना, अब लिख लेना आराम से, कॉस इनवर्स का 13/5√10 हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर हो गया? और बोलो डाउट, और डाउट बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत आसान है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत आसान है बेटा, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। क्लास में कराया है ऐसा क्वेश्चन ना, कॉस इनवर्स का x y/2, ठीक है ना, प्लस √(1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √(1 माइनस वाई स्क्वायर) बराबर क्या हो गया? अल्फा। कॉस इनवर्स को वहां भेज देना, x y/2 प्लस √(1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √(1 माइनस वाई स्क्वायर) बराबर कॉस अल्फा हो जाएगा, xy/2। ठीक है ना, फिर क्या करना तुम, √(1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √(1 माइनस वाई स्क्वायर को यहीं रखो, और कॉस अल्फा माइनस xy/2 को यहाँ रख दो, और स्क्वायरिंग कर लो, और स्क्वायरिंग कर लो, आंसर आ जाएगा। और बताओ, और बताओ। सिलेबस एंड हो जाएगा बेटा, टेंशन मत लो सिलेबस का। और बताओ, 9 क्वेश्चन देख लो, 9 क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देख लो। लेट कैपिटल एंड स्मॉल एम डिनोट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ tan इनवर्स sin x प्लस cos x, tan इनवर्स sin x प्लस cos x। ठीक है ना, कैपिटल एम स्मॉल डिनोट इतना 0 से π/2 के बीच में, इन 0 to π/2। तो 0 से π/2 में बेटा जी sin x प्लस cos x जो होगा वो 1 से √2 होगा ना, 1 से √2 होगा। ठीक है कि नहीं?
1 से √2 होगा, बोलो 1 से √2 होगा, बस खत्म। tan इनवर्स के साथ क्या हो जाएगा बोलो, ये वैल्यू 1 से √2 के बीच में होगा, तो मिनिमम आ जाएगा। मिनिमम आ जाएगा, tan इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो मिनिमम tan इनवर्स 1 पर आ जाएगा जो कि π/4 होगा, और मैक्सिमम आ जाएगा tan इनवर्स √2। बस हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, लिमिट पर बढ़ जाएं, लिमिट पर आ जाएं हम लोग। अब जेई एडवांस और O2 नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे बेटा, जेई एडवांस और O2 नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे बेटा। जो टाइम दिया गया है अगस्त, उसी टाइम पे खत्म हो जाएगा, बोलो बोलो भाई। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखो। ओके चलो, लिमिट में हम लोगों ने जो फॉर्मेट पढ़ा था उसमें लिमिट, क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, लिमिट में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो देख लेते हैं, बोलो। लिमिट में जो क्वेश्चंस दिया था वो अटेम्प्ट किए तुम लोग? बोलो भाई। साइन 3x/sin x दिया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया। कौन सा डाउट है, डाउट बताओ, बताओ डाउट, लिमिट्स में डाउट बताओ, लिमिट्स के जो क्वेश्चन दिया था उसमें डाउट, जल्दी से बताओ फिर आगे बढ़े हम लोग, जल्दी से बताओ फिर आगे बढ़े। लिमिट्स के क्वेश्चन में जल्दी से डाउट बताओ फिर आगे बढ़े बेटा। कोई डाउट नहीं है, लिमिट्स के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, चलो बढ़िया। फोर्थ, लिमिट x टेंड्स टू 2, 1 बाई x टेंड्स टू -2 होगा। लिमिट x टेंड्स टू -2, 1 बाई x प्लस 2, 1 बाई x प्लस 2 -12/x³ + 8। ये क्वेश्चन है बेटा, x टेंड्स टू -2 होगा, x टेंड्स टू -2 होगा बेटा, x टेंड्स टू -2, x टेंड्स टू -2 होगा। शायद मैंने x टेंड्स टू 2 लिख दिया था क्या, x टेंड्स टू 2 लिख दिया था क्या मैंने, बोलो। x टेंड्स टू 2 लिख दिया था, जल्दी से बोलो बेटा, टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो जल्दी। एक सेकंड रुकना जरा, हाँ भाई। बेटा -2 होगा, इसको प्लीज करेक्ट कर लो, इस वाले क्वेश्चन को करेक्ट कर लो और बाद में करना इसको, इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लो और बाद में करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से करना, लिमिट x टेंड्स टू -2 है, ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू -2 है बेटा जी, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रैशनलाइजेशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रैशनलाइजेशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रैशनलाइजेशन। कोई भी ऐसा क्वेश्चन लिमिट में अगर आ जाए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए लिमिट में, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन लिमिट में अगर आ जाए जहां पे √a माइनस √b हो, या फिर a माइनस √b हो, या फिर √a माइनस b हो,
ट्राई टू रैशनलाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ट्राई टू रैशनलाइज, ट्राई टू रैशनलाइज। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि रूट ए माइनस रूट बी, ए माइनस रूट बी या रूट ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाए बेटा जी, ट्राई टू रैशनलाइज, ट्राई टू रैशनलाइज, ट्राई टू रैशनलाइज। ये रामबाण है इस तरीके के क्वेश्चन के लिए। आई बात समझ में? ये रामबाण है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है ना? ओके, अब जरा देखो ध्यान से, अब जरा देखो ध्यान से। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स। जैसे मैंने ये सवाल ले लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स। होता क्या है, एक्स की जगह जीरो रखते ही ये जीरो बाई जीरो रख दो, रूट 5 माइनस रूट 5 आ जाएगा, जीरो का फॉर्मेट बन जाएगा। लेकिन नीचे रूट ए माइनस रूट बी लिखा हुआ है, तो नीचे रूट ए माइनस रूट बी लिखा हुआ है, तो आप रैशनलाइजेशन के बारे में सोच सकते, आप रैशनलाइजेशन के बारे में सोच सकते। यानी कि आपको क्या करना है, 5 माइनस एक्स माइनस रूट 5 प्लस एक्स है, उसको मल्टीप्लाई करना है रूट 5 माइनस एक्स और प्लस रूट 5 प्लस एक्स। ठीक है, और यहां पर भी रूट 5 माइनस एक्स और प्लस रूट 5 प्लस एक्स। ऐसे करने से चीजें देखो बहुत आसान हो जाएंगी, और जो भी इनडिटर्मिनेट बना रहा है वो वाला फैक्टर आसानी से कैंसिल आउट हो जाए। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जरा देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 5 माइनस एक्स और माइनस 5 प्लस एक्स होगा। इससे 5 और 5 कैंसिल आउट हो गया, और माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा, माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा पार्ट देखो कितना बन जाएगा फिर, ये माइनस 2x हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स की जगह जीरो रखोगे, रूट 5 प्लस रूट 5 अपॉन माइनस 2, यानी माइनस का रूट 5, कितना हो जाएगा, माइनस का रूट 5। क्या सबको क्लियर है? तो तुमने देखा कि क्वेश्चन में जैसे ही रूट ए माइनस रूट बी आ गया, तुम्हारे दिमाग में पहली चीज ट्राई करनी चाहिए कि इसे रैशनलाइज करेंगे। तुम्हारे दिमाग में पहली चीज ट्राई करनी चाहिए कि इसे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे बेटा जी। तुम्हारे दिमाग में पहली चीज ट्राई करनी चाहिए कि इसे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। क्या सबको क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, क्या सबको क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ। जैसे ही तुम देखोगे कि किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में रूट ए माइनस रूट बी है, ए माइनस रूट बी है, रूट ए माइनस बी है, तुम्हारे दिमाग में रैशनलाइजेशन ही पहला चीज दौड़ना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे देखो, लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, x tends to pi by 2, tan square x into under root of 2 sin square x plus 3 sin x plus 4 minus under root of sin square x plus 6 sin x plus 2। ऐसा आ गया। ठीक है, ऐसा आ गया। अब ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। x की जगह पाई बाई 2 रखोगे तो टेन स्क्वायर पाई बाई 2 यानी 10 पाई बाई 2 इंफिनिटी की तरफ आ जाएगा मेरे भाई, और x की जगह पाई बाई 2 रखने पर यह बन जाएगा 2 3 4 का सम यानी कि 9, रूट 9 यानी 3, और ये भी बन जाएगा 6 2 और 1 यानी कि 9, रूट 9 यानी कि 3, 3 माइनस 3 जीरो हो गया। इंफिनिटी इंटू जीरो का इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है ये, इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट, इंफिनिटी इंटू जीरो का इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है ये। पहले एक बार इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट किस प्रकार का है ये जरूर चेक कर लिया करो, जरूरी होता है, सही रहता है। ठीक है ना? दूसरा काम यह है कि तुमको देखते ही क्वेश्चन में समझ में आ गया कि रूट ए माइनस रूट बी का कहानी चल रहा है। तो रूट ए माइनस रूट बी का कहानी चल रहा है, तो तुम क्या करोगे, रैशनलाइज कर लोगे मेरे भाई। जल्दी से रैशनलाइज कर दो। कैसे करोगे, टेन स्क्वायर एक्स यहां लिख दो, इसको रैशनलाइज कर दो, रूट का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन माइनस प्लस 4
साइन को एस लिख रहा हूं, है ना, ताकि जगह कम ले। ये साइन स्क्वायर प्लस 6 साइन प्लस 2, आई बात समझ में। और उसके बाद इसको रैशनलाइज कर दो फिर से, 2 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन प्लस 4 और प्लस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर प्लस 6 साइन प्लस 2 से, और नीचे भी रैशनलाइज कर दो उसी से, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर प्लस 6 साइन प्लस 2। इससे रैशनलाइज कर दिए। इससे रैशनलाइज कर दिए तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देख लो क्या क्या आएगा। इससे रैशनलाइज कर दिए तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स, भूल न जाना लिमिट जो x है वो π/2 की तरफ टेंड कर रहे हैं। tan स्क्वायर एक्स के साथ जरा देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, यानी 2 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन प्लस 4 में से घटा देगा साइन स्क्वायर प्लस 6 साइन प्लस 2, इसको माइनस कर दिया आपने। और नीचे अगर x की जगह π/2 रख दोगे तो नीचे π/2 रखने पर क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखो क्या आ जाएगा। ये बनेगा 4, ये बनेगा 3, ये बनेगा 2, यानी √9 यानी कि 3 बन जाएगा। और ये भी बन जाएगा 6, ये 2, ये 1, x की जगह π/2 रखने पर ये 1, ये 6, ये 2, 6, 2, 8, 1, 9, ये भी 3 बन गया। 3 + 3 कितना आ गया, 6 आ गया। बोलो यहां तक की चीजें क्लियर है कि नहीं अच्छे से? यहां तक की चीजें तो अच्छे से क्लियर हो ही गई होंगी। और अब ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू π/2 मेरे भाई, और ये बन गया tan स्क्वायर x के साथ 2 साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर, 3 साइन माइनस 6 साइन हो गया माइनस का 3 साइन, 4 माइनस 2 कितना हो गया प्लस का 2, और नीचे बैठा है क्या, बोलो 6। काम खत्म। बोलो भाई अब इसे क्या लिख लोगे, बोलो लिमिट x टेंड्स टू π/2, tan को भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो तो साइन स्क्वायर एक्स, और ये कितना है साइन स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स माइनस 1 फैक्टराइज होकर के, और साइन एक्स माइनस 2 आ जाएगा मेरे दोस्त। और नीचे क्या आ जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको फर्दर तुम कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, यानी 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स लिख सकते हो। और अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आगे एक माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स लिखा। साइन एक्स माइनस 1 और 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल होंगे और आगे -1 आ जाएगा। अब तुम वैल्यू पुट कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। इनडिटरमिनेट फॉर्म चला गया है, π/2 रख दो, ये -1 बन जाएगा, π/2 रख दो, ये 1 - 2 बन जाएगा, π/2 रख दोगे तो यहां पहले से 6 था ही क्वेश्चन में, तो यहां 6 आ जाएगा, π/2 रख दोगे तो 1 प्लस साइन एक्स बन जाएगा 1 + 1, तो आंसर मेरे ख्याल से 1/12 आ जाएगा। बोलो आंसर मेरे ख्याल से 1/12 आ जाएगा। क्या क्लियर है? बोलो भाई क्या सबको क्लियर है, जल्दी से बोल दो। 6 कहां गया, 6 यहां आया, 6 क्या है, यहां भी 6 है, ये वाला 6 यहां भी है, ये वाला 6 यहां भी है। भैया बोलो जल्दी, क्लियर हुआ कि नहीं, आगे बढ़ा है, ठीक है ना। तो ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में 2022 में आया है शायद, या 23 में आया है, ईयर याद नहीं है, लेकिन जेई मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या सबको क्लियर हुआ? देखो इजी क्वेश्चन है, कोई भी खास इसमें दिक्कत नहीं है। बस आपको यह ध्यान देना है कि रूट ए माइनस रूट भी दिख गया तो रैशनलाइज करना है, रूट ए माइनस रूट भी दिख गया तो रैशनलाइज करना है, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। बाकी सब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है क्या? ओके आगे बात करें, चलिए आगे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना, थोड़ा बुद्धि लगाने वाला मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है, सेकेंड लास्ट स्टेप प्लीज रिपीट, सेकेंड लास्ट स्टेप। अब मेरे को देखें सेकेंड लास्ट स्टेप है क्या यार। ये वाले में तो तुमने क्या किया, tan स्क्वायर को लिख दिया साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस 3 साइन प्लस 2 का फैक्टराइजेशन साइन एक्स -1 और साइन एक्स -2, 6 को ऐसे ही लिख दिया। अब कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन से साइन एक्स -1 कैंसिल होगा, आगे माइनस आ जाएगा।
बाकी तुम अब x की जगह π/2 रख दोगे, ये -1 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 - 2 बन जाएगा, ये 6 यहां पर लिख दिया गया, cos स्क्वायर को 1 - sin स्क्वायर लिखे तो 1 + sin बच गया, ये वाला तो कैंसिल हो गया, π/2 रखोगे तो 1 + 1 यानी कि 2 बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे जरा देखो, आगे जरा देखो, ये क्वेश्चन तुमको मैं दे रहा हूं करने के लिए, अभी अटेम्प्ट करो, अभी तुरंत अटेम्प्ट करके बताओ, ठीक है ना, तुरंत अटेम्प्ट करके बताओ। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 9, 3 - √x अपॉन 4 - √2x - 2, √2x - 2 कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये निकालने से क्या होगा, इससे तुमको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्या। आगे मैं क्वेश्चंस को थोड़ा और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताऊंगा, तो वहां पर तुमको ये पता चलेगा कि ऐसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, वो तुमको आगे पता चलेगा। तो वो अगर प्रैक्टिस में रहेगा तो निकालने की आदत रहेगी, नहीं तो फिर तुम इनडिटर्मिनेट फॉर्म निकालोगे नहीं और पता नहीं क्या क्या करने लगोगे। इसीलिए चलो इसे अटेम्प्ट करो, आपको 2-3 मिनट का टाइम देता हूं। हाँ भाई, 2/3 बच्चे बोल रहे हैं 2/3, देखते हैं 2/3 है कि नहीं है, देखते हैं 2/3 है कि नहीं है। भाई एक बात बताओ, यहां दोनों तरफ क्या है, इरेशनल फैक्टर है, दोनों तरफ ऊपर भी है और नीचे भी है। तो तुम कोशिश करो और डिनोमिनेटर वाले में, कोशिश करके डिनोमिनेटर वाले में इरेशनल फैक्टर कैंसिल करने की कोशिश करो। तो अगर उसे कैंसिल करने की कोशिश करोगे, इरेशनल हटाने की कोशिश करोगे, यानी कि रैशनलाइज करोगे, तो 4 + √2x - 2 से करना पड़ेगा ना, 4 + √2x-, ये क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, ऐसा करने से ये तो 3 - √x ही रहेगा, और ये 4 + √2x - 2 हो गया, और नीचे आ जाएगा a - b × a + b, a² - b², तो a² कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, माइनस b² कितना आ जाएगा 2x माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो 18 - 2x हो जाएगा, यानी 2 कॉमन लेकर के 9 - x। अभी भी तुम्हारा काम नहीं बना, अभी भी तुम्हारा काम नहीं बना, क्योंकि x की जगह 9 रख दोगे ना बेटा, x की जगह 9 रख दोगे तो 3 - √9 यानी कि 3 अभी भी ये 0 है, और x की जगह 9 रखो तो नीचे भी 0 है। कई बार क्वेश्चन में 2 बार रैशनलाइजेशन करना पड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं डबल रैशनलाइजेशन, क्योंकि अब तुमने नीचे वाले को तो रैशनलाइज कर दिया है, उससे भी अभी रैशनलाइजेशन से भी अभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हटा है, तो ऊपर वाला जो फैक्टर है इरेशनल का, उससे भी तुमको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी 3 - √x को
3 प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई करके और रैशनलाइज करना पड़ेगा। इस वाले फैक्टर को ऐसे ही छोड़ दो। तो 3 प्लस रूट एक्स से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ये 9 माइनस एक्स है, साथ में 3 प्लस रूट एक्स। और अब तुम ध्यान से अगर देखोगे मेरे भाई, ध्यान से देखोगे तो 3 प्लस एक्स और 3 माइनस रूट एक्स, इनका मल्टीप्लीकेशन 9 माइनस एक्स होता है। 3 माइनस रूट एक्स और 3 प्लस रूट एक्स का को मल्टीप्लाई करने पर a माइनस बी, ए प्लस बी आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 9 माइनस एक्स। 9 माइनस एक्स इसे कैंसिल आउट हो गया। अब x की जगह 9 रख दो, क्योंकि x की जगह 9 रखने पर अब कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इरेशनल जो इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट था वो हट गया है। तो x की जगह 9 रखने पर ये आ जाएगा, देखो 2 इंटू 3 प्लस एक्स की जगह 9, कितना आ जाएगा? 18 माइनस 2 16, 16 का रूट 4, 4 प्लस 4 8, और ये 3 प्लस 3 6 दूनी 12, 2/3 आंसर आ जाएगा। क्या सबको क्लियर है? एकदम हो सकता है बेटा, ये डबल रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है। इसमें एक बार रैशनलाइज किए तो धोखा मिला, मतलब 0/0 नहीं मिला, तो फिर जो दूसरा वाला इरेशनल फैक्टर है उसके साथ भी रैशनलाइजेशन करोगे, उसके साथ भी रैशनलाइजेशन करोगे। अमन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो नहीं लगा सकते बेटा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वहां लगाते हैं जहां पर a/b बराबर c/d हो, दो दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वेट फॉर्म में हो। हाँ हर्ष, एकदम सही बोल रहे हो। क्या सबको क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ें। क्लियर है तो आगे बढ़ें एक होमवर्क क्वेश्चन के साथ, एक होमवर्क क्वेश्चन के साथ। क्लियर है तो आगे बढ़ें एक होमवर्क क्वेश्चन के साथ। तो होमवर्क क्वेश्चन क्या है सुन लो जल्दी से। होमवर्क क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट 3 प्लस एक्स माइनस रूट 3 अपॉन x माइनस 1, अपॉन x माइनस 1, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट 3 प्लस एक्स माइनस रूट 3 अपॉन x माइनस 1। ठीक है ना? ये है होमवर्क क्वेश्चन, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, आप इसे करेंगे, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, ठीक है, ओके। अगला सवाल, अब देखो क्वेश्चन फॉर फाइंडिंग एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। कई बार क्वेश्चन का में एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट तुमको बताना पड़ेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट तुमको क्वेश्चन में बताना पड़ेगा। और मैंने तुमको पहले भी बोला है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट तुम किन तरीके के क्वेश्चंस में निकालोगे, किन क्वेश्चंस में तुम एग्जिस्टेंस पर जाओगे। एग्जिस्टेंस में क्वेश्चन अगर आता है तो लिमिट का एग्जिस्टेंस ऐसा नहीं है कि मैं हर सवाल में निकालने लगूंगा। लिमिट का एग्जिस्टेंस मैं वहां निकालूंगा जहां मॉड आएगा, जहां बॉक्स एक्स आएगा, जहां फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, जहां सिग्नम एक्स आएगा, जहां 1/x आएगा, या तो कोई ऑप्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो, और या तो कोई ऑप्शन नन ऑफ दीज हो। इतनी जगहों पर लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बॉक्स रिलेटेड क्वेश्चन है और कोई भी ऑप्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं दिया है, तो फिर तुमको लिमिट का एग्जिस्टेंस वैसे क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर ऑप्शन में ही लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है तो फिर तुम बेवकूफ थोड़ी ना हो कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। तुम क्वेश्चन को लिमिट के तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर ऑप्शन में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है तब तो तुमको पक्का है चेक करना पड़ेगा, चाहे ये सारी फंक्शंस हो चाहे ना हो। क्या सबको मेरी बात अच्छे से क्लियर है कि नहीं? सबको मेरी बात अच्छे से क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बोलो, सबको ये बात अच्छे से क्लियर है? ठीक है ना? अब जरा देखो इस पर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा, ध्यान से क्वेश्चन को सुनते जाइएगा। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए। क्वेश्चन क्या है देखो, लिमिट x टेंड्स टू 3,
एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, इसको सॉल्व करना है। और मान लो अभी मैंने ऑप्शन नहीं दिया है तुमको, तो ऑप्शन नहीं दिया है तो तुम्हारा काम है, तुम्हारा फर्ज है कि मॉड आने के कारण से इसका राइट हैंड लिमिट भी चेक करोगे और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करोगे। तो राइट हैंड लिमिट अगर चेक करने जाओगे मेरे भाई, तुम लिखोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस 3 से बड़ा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, और अगर 3 से बड़ा रख दोगे तो 3 से बड़ा माइनस 3 यानी मॉड में पॉजिटिव, तो तुम उसे x माइनस 3 ही लिखोगे, ये आ जाएगा x प्लस 3, और यहां पर 3 रखते ही कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6। राइट हैंड लिमिट आ गया 6, बहुत आसानी से राइट हैंड लिमिट आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो मेरे भाई, तुम लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, 3 माइनस मतलब 3 से छोटा। अगर x को 3 से छोटा रखोगे तो 3 से छोटा माइनस 3 मॉड में आ जाएगा नेगेटिव, और मॉड में नेगेटिव आता है तो तुम बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हो कि मॉड में नेगेटिव आ जाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो मैंने मॉड के अंदर की क्वांटिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मॉड में नेगेटिव आ रहा था मेरे दोस्त, और अब तुमने इसको ऐसे लिख लिया, ये दोनों कट गया, x की जगह 3 रखोगे, 3 प्लस 3 6 अपॉन माइनस 6 कितना आ जाएगा, माइनस का 6। राइट हैंड लिमिट 6 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 6 आ रहा है, तुम चिल्ला चिल्ला के बोलोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या सबको क्लियर हुआ, बोलो भाई, क्या सबको क्लियर हुआ? देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से, सबको क्लियर हो गया भाई? आगे क्वेश्चन करें? सबको क्लियर हो गया ना? ठीक है, क्लियर हो गया तो बढ़िया है, बढ़िया है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड्स टू 5, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन x माइनस बॉक्स ऑफ x, x माइनस बॉक्स ऑफ x, ठीक है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 5, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन x माइनस बॉक्स ऑफ x। जल्दी से इस क्वेश्चन पर जरा टारगेट करो, फोकस करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो पूरी पूरी। लिमिट x टेंड्स टू 5, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन x माइनस बॉक्स ऑफ x। जल्दी से करो जरा, देखा जाए। फिर से यहां पर बॉक्स एक्स आ गया मेरे दोस्त, और बॉक्स एक्स अगर आ गया तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना ही पड़ेगा। तो राइट हैंड लिमिट लिख लो, क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 प्लस 5 से बड़ा, और एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का फैक्टर है एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, वाह वाह। और x की जगह 5 से बड़ा रखोगे तो x माइनस 5 से बड़े का बॉक्स 5,
5 से बड़े का बॉक्स 5, ये x माइनस 5 हो गया, खटाखट कैंसिल, x की जगह 5, 5 माइनस 4, 1 की तरफ। राइट हैंड लिमिट आ गया 1, बोलो भाई, राइट हैंड लिमिट कितना आ गया 1। नाउ कम टू द लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस 5 से छोटा, ऊपर का फैक्टर तो x माइनस 4 और x माइनस 5 ही होगा बेटा, और ये कितना हो जाएगा x माइनस 5 से छोटा, 5 से छोटे का बॉक्स कितना होगा बेटा, 5 से छोटे का बॉक्स हो जाएगा 4, ये दोनों कैंसिल, x की जगह 5 रखोगे तो 5 माइनस 5 जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, लिख लोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा भी अगर तुम कहोगे सर आपने 1 क्यों लिख दिया, अरे 5 से बड़ा है तो 5 से बड़ा माइनस 4 1 की तरफ है, 1 से थोड़ा बड़ा होगा लेकिन उसको लिखोगे तो 1 ना, एकदम लिख सकते हो अथर, डिनोमिनेटर को फ्रैक्शनल एक्स भी लिख करके करोगे तो भी हो जाएगा। और 5 से छोटा है तो 5 से छोटा माइनस 5 जीरो से छोटा होगा, लेकिन होगा तो वो जीरो को ही अप्रोच करेगा ना। फ्रैक्शनल पार्ट लिख कर भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली करना ज्यादा आसान समझा, मैं इसको डायरेक्टली करना ज्यादा आसान समझा। फ्रैक्शनल पार्ट लिख करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलत आंसर नहीं आएगा, उससे भी आंसर सही ही आएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, उससे भी आंसर बेटा जी सही ही आएगा। सबको क्लियर हो गया ये चीज, जल्दी से बोल दो ताकि हम लोग आगे बढ़ें। क्लियर हो गया सबको? सर फ्रैक्शनल से एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा चलो फ्रैक्शनल से भी बता दे रहा हूं। फ्रैक्शनल से देखो, राइट हैंड लिमिट क्या लिखोगे फ्रैक्शनल से, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 प्लस, फ्रैक्शनल से बता रहा हूं मैं, फ्रैक्शनल अगर आ जाएगा तो उससे मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है ना, x माइनस 5 एक्स माइनस 4 अपॉन ये तुमने फ्रैक्शनल x लिख दिया, फ्रैक्शनल x, ठीक है ना। अब फ्रैक्शनल x से अगर तुम लिख दोगे तो जरा सोचो तुम लोग क्या आएगा, सोचो जरा क्या आएगा। x को अगर 5 से बड़ा रखोगे तो 5, एक काम करो 5 प्लस है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो उसको। सोचो, मान लो तुमने 5.001 लिख दिया, मान लो तूने 5.001 लिख दिया, तो 5.001 लिख दोगे तो 5.001 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0.001। अगर तुमने x को 5.001 रख दिया, 5 से जस्ट बड़ा रख रहे हो, तो 5.001 माइनस 5 कितना होगा 0.001, और फ्रैक्शनल ऑफ 5.001 कितना होगा 0.001 होगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों सेम फंक्शंस हैं। देखो हैं कि नहीं, ध्यान से देखो। इस चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एच, मैंने बोला था ना कि 5 प्लस है तो तुम इसको 5 प्लस एच लिख दो, अगर तुम अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो उसको, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4, और यहां पर फ्रैक्शनल ऑफ 5 प्लस एच लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब 5 प्लस एच लिखोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 5 प्लस एच माइनस 5, यानी कि h लिख दोगे, और यहाँ 5 प्लस एच माइनस 4 लिख दो, x की जगह 5 प्लस एच माइनस 4 लिख दोगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एच आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। और फ्रैक्शनल ऑफ 5 प्लस एच कितना आ जाएगा, फ्रैक्शनल ऑफ एच आ जाएगा। प्रॉपर्टी पता ही है तुमको कि फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस एन कितना होता है, फ्रैक्शनल x होता है अगर n कोई इंटीजर है तो। फ्रैक्शनल ऑफ h कितना होता है, h ही होता है ना, 0 से 1 के बीच का फ्रैक्शनल x x के बराबर होता है, तो ये h और ये h कट जाएगा, h 0 को टेंड करता है तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। क्या क्लियर है? ऐसे भी तुमको समझा दिया, डायरेक्ट भी समझा दिया कि x को 5 से थोड़ा सा भी बड़ा रखोगे तो x माइनस 5 और फ्रैक्शनल x सेम वैल्यू कंटेन करेगा तो वो कैंसिल आउट हो जाए। हर तरीके से समझा दिया, मेरे ख्याल से तुमको समझ में हर तरीका आ गया होगा। क्या सबको क्लियर हो गया? जल्दी से बोल दो मेरे भाई। h वाला पहले भी मैं तुमको बोला हूं, क्लियर हो गया भाई? जल्दी बोलो यार, टाइम ज्यादा लगाते हो। अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं?
यस एच, यहां जो तुम एच मान रहे हो ना 5 प्लस एच, वो हमेशा 0 को टेंड करेगा, तभी तो ये 5 से बड़ा होगा, तभी तो ये 5 से बड़ा होगा बेटा, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आगे देखो। इफ इन एनी क्वेश्चन देयर इज 0/0 or infinity by infinity form. If in any question there is 0/0 or infinity by infinity form, then you can use L Hospital's rule. L Hospital's rule. अगर किसी भी सवाल में 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म दिया हुआ है, 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म दिया हुआ है, तो आप एल हॉस्पिटल रूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बात समझ में? इसको लॉपिटल्स भी कहते हैं, बहुत सारा नाम है इसका, ठीक है ना, मैं लॉपिटल कह देता हूं इसको, ठीक है ना। तो इसको लॉपिटल रूल्स से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि लॉपिटल रूल होता क्या है। तो f(x/gx) मान लो एक फंक्शन है और लिमिट तुमने सॉल्व किया x टेंड्स टू अल्फा, एंड f(alpha/g) इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0/0 या इंफिनिटी/इंफिनिटी। अगर ऐसा कुछ भी आ रहा है मेरे भाई, ठीक है, देन डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर separately. Differentiate numerator and denominator separately till the indeterminate form vanishes. Till the indeterminate form vanishes. तब तक जब तक कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म वैनिश ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, फिनिश ना हो जाए, तब तक आपको डिफरेंशिएट करते रहना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, लिमिट x टेंड्स टू लेट से 2x² - 4/x³ + x - 10। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो अगर मुझे इसे एल हॉस्पिटल से करना होगा, एक तो क्या तरीका है, फैक्टराइजेशन से कर लेंगे, और एक तरीका एल हॉस्पिटल से। एल हॉस्पिटल कई बार बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे क्वेश्चन में। 2 रखो तो इंडिटरमिनेट फॉर्म पता कर लो, 2 रखो तो 0, 2 रखो तो 8, 2 10 - 10 0, 0/0 हो गया। तो एल हॉस्पिटल क्या कहता है कि ऊपर वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करो, तब तक करते जाओ जब तक कि इनडिटरमिनेट फॉर्मेट हट ना जाए। तो ऊपर डिफरेंशिएट करो, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 4 का डिफरेंशिएशन 0, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², x का डिफरेंशिएशन 1, 10 का डिफरेंशिएशन 0। अब x की जगह 2 रख के दो रखो, देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म हट गया क्या? तो आंसर आएगा हाँ भाई हट गया। 2 रखने पर 4 आ गया, और ये आ गया 3 × 2 का स्क्वायर + 1, यानी कि 4 × 12 = 1 13, 4/13 आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? क्या सबको क्लियर हुआ? क्या सबको क्लियर हो गया? क्या सबको क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ कैसे करना है, समझ में आ गया? ठीक है ना। जैसे तुमको एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, तुम बताओ करके, तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x करके बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 0। हाँ भाई, दूसरे मेथड से कुछ और, फैक्टराइजेशन मेथड से होगा कि नहीं सर? पता फैक्टराइजेशन से तो होगा ही, ऊपर 2 का फैक्टर है, नीचे भी 2 का फैक्टर है, तो फैक्टराइजेशन से तो कर ही सकते हैं इसको, लेकिन एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड है इसी क्वेश्चन का, आंसर सेम ही रहेगा, आंसर सेम ही रहेगा। बताओ कितना होगा?
1, एकदम सही बात है। डिफरेंशिएट करो, ऊपर कितना आ जाएगा cos x, नीचे डिफरेंशिएट करो x को, कितना आ जाएगा 1। आंसर कितना आ गया बताओ, 1 आ गया। क्लियर हो गया सबको, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। अगला देखो, अगला करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करो, चलो इसको डिफरेंशिएट करो, चलो जल्दी से बताओ। तो यहां पर जब डिफरेंशिएशन लगाओगे ना एल हॉस्पिटल, तो 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कितना आ गया साइन एक्स बाई 2x। तो पहली बार लॉपिटल्स लगाए तो साइन एक्स बाई 2x आ गया। फिर जब x की जगह 0 रखे वैल्यू रखने के लिए, तो अगेन ये 0/0 आ गया, अगेन ये 0/0 आ गया। इसका मतलब इस पे फिर एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, क्योंकि एल हॉस्पिटल तब तक लगाते जाना है जब तक कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट ना जाए। तो पहली बार तुमने एल हॉस्पिटल लगाया तो साइन एक्स बाई 2x आया, x की जगह 0 रखे तो अगेन ये 0/0 आ गया। इसका मतलब एल हॉस्पिटल एक और बार तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। तो एल हॉस्पिटल एक और बार अप्लाई करो तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और 2x का डेरिवेटिव हो गया 2, 2x का डेरिवेटिव हो गया 2। तो x की जगह 0 रख दो तो cos 0 कितना हो जाएगा 1/2। क्या आंसर हो, क्या क्लियर है, आई बात समझ में, सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आई बात समझ में, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन को और देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स माइनस एक्स, ठीक है ना। प्लस एक्स क्यूब बाई, एक सेकेंड रुकना, साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसे सॉल्व करो। साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, चलो जल्दी से करो, करके बताओ। हाँ भाई बताओ क्या हो जाएगा। डिफरेंशिएट करो, पहली बार देखो x की जगह 0 रखोगे तो ये 0/0 है, x की जगह 0 रखोगे तो ये 0/0 है। इसका मतलब एल हॉस्पिटल्स तो लग सकता है। एल हॉस्पिटल अगर लगाते हो तो क्या हो जाएगा बताओ, cos x माइनस 1/3x², लिमिट x टेंड्स टू 0। अगेन x की जगह 0 रखोगे ये 0/0 आ जाएगा। इसका मतलब फिर से एल हॉस्पिटल लगाओ, माइनस का साइन एक्स अपॉन 3x² का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 3x² का 6x हो गया। x की जगह 0 रखो फिर ये 0/0 हो गया। एक और बार लगाओ, डिफरेंशिएट कर दो, माइनस कॉस एक्स बाई 6। अब x की जगह 0 रखो तो -1/6, ये आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, -1/6 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब 3 बार एल हॉस्पिटल लगाने के बाद से इसमें आंसर आया, 3 बार एल हॉस्पिटल लगाने के बाद से इसमें आंसर आया, ठीक है ना। नहीं हाइपरनोवा, यू कांट यूज एल हॉस्पिटल टू चेक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यू कांट, ठीक है भाई। जल्दी से बोल दो, क्लियर हो गया सबको।
क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये है एल हॉस्पिटल्स रूल। ठीक है, नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल्स टू एन ए का पावर एन माइनस वन। यू मस्ट रिमेंबर दिस, यू मस्ट रिमेंबर दिस, मस्ट बी रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर दिस, इसको याद रखना, इसको याद रखना। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए बराबर एन ए का पावर एन माइनस वन। यू मस्ट रिमेंबर दिस। बोलो, ठीक है ना? अब ये तुम बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको तुम देख सकते हो यूजिंग एल हॉस्पिटल, यूजिंग एल हॉस्पिटल्स तुम देख सकते हो, एल हॉस्पिटल से तुम देख सकते हो। एक्स की जगह ए रखोगे तो ए का पावर एन माइनस ए का पावर एन अपॉन ए माइनस ए, ये 0/0 बन जाएगा। इसका मतलब तुम अगर एल हॉस्पिटल्स इसमें लगाते हो मेरे दोस्त, एल हॉस्पिटल्स लगाते हो तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एन एक्स का पावर एन माइनस वन, ए तो कांस्टेंट है क्योंकि एक्स वेरिएबल है, तो ए की पावर एन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा अपॉन एक्स का डेरिवेटिव 1 और ए 0 हो जाएगा। अब एक्स की जगह ए रख दो तो कितना आ गया, एन ए का पावर एन माइनस, डायरेक्ट, डायरेक्ट। बोलो, क्लियर है? तो एल हॉस्पिटल से लगा करके देख लो, एन ए का पावर एन माइनस वन आ रहा है, ठीक है ना? एन ए का पावर एन माइनस वन आ रहा है डायरेक्टली, ठीक है, ओके। चलो एक सवाल करते हैं, एक सवाल करते हैं, ठीक है? नहीं, डिसोसिएट करके नहीं कर सकते हैं बेटा, हर्ष डिसोसिएट करके नहीं कर सकते हैं। यू कांट सॉल्व इट बाय डिसोसिएशन, डिसोसिएट करके नहीं कर सकते बेटा, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, ये मैंने एक क्वेश्चन दिया, लॉजिक है, लॉजिक, लेकिन उस लॉजिक को जानने की जरूरत नहीं है। लॉजिक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स प्लस 2 का पावर 5/3 माइनस 4 का पावर 5/3 अपॉन एक्स माइनस 2। चलो इसको बता दो जल्दी से, इसका आंसर बता दो। ठीक है, एल हॉस्पिटल साइंटिस्ट का नाम लॉपिटल था, उन्हीं से आया है। उससे क्या करना है तुम लोग को कि एल हॉस्पिटल किसी का नाम है कि नहीं है, होगा किसी का नाम, हमको उससे क्या करना है? हमको तो बस देखना था कॉन्सेप्ट, हम कॉन्सेप्ट समझ गए, काम खत्म। सर एल हॉस्पिटल क्यों यूज कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है क्या? हाँ बेटा, एल हॉस्पिटल से डिफ्रेंशिएशन ही हो रहा है लक्ष्य। तब से मैं कम से कम 5-6 सवाल करा चुका और अभी तक पता ही नहीं चला कि डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। तब से मैं यही बता रहा था ना यार, क्या तुम लोग कभी कभी बात करते हो यार? तब से मैं क्या बता रहा था तुम लोग को, तब से मैं क्या बता रहा था? इतने यहां से मैं बताना शुरू किया हूं कि यूज डिफ्रेंशिएशन देन डिफ्रेंशिएट, सब कुछ लिखवाया और कहानी खत्म हो गई और बोल रहे हो कि डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं या इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बताओ जल्दी से, चलो बताओ जल्दी से। क्या आप सभी को x के पावर n का डेरिवेटिव पता है, एन एक्स का पावर n माइनस? इस क्वेश्चन को देख करके तुमको ये फील नहीं आ रहा है क्या, इस क्वेश्चन को देख करके तुमको ये फील नहीं आ रहा है कि ये एक तरीके से x का पावर n माइनस ए का पावर n अपॉन x माइनस ए में कन्वर्ट हो सकता है अगर तुम x प्लस 2 को t मान लिए और सब्स्टिट्यूट कर दिए? तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा देखो,
लिमिट x टेंड्स टू 2 है तो t टेंड्स टू 4 हो जाएगा। तुम x प्लस 2 को t मान लिए, ठीक है ना, ताकि ये थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये इस फॉर्म का बन सकता है। तो x प्लस 2 को t मान लिए, x 2 को टेंड कर रहा है तो x प्लस 2 4 को टेंड करेगा, तो x प्लस 2 की जगह क्या रख लोगे बेटा, t रख लोगे। t का पावर 5/3 माइनस 4 का पावर 5/3 अपॉन x की जगह t माइनस 2 रख दोगे, तो x की जगह t माइनस 2 रख दोगे तो ये t माइनस 4 आ गया। अब आंसर क्या है जरा बताओ, n a का पावर n माइनस 1, यहां पर क्या है, x का पावर n माइनस a का पावर n, n कितना है 5/3 है, n a का पावर n माइनस 1, 5/3 माइनस 1, यानी आंसर आ जाएगा 5/3 इंटू 4 का पावर 2/3, डायरेक्ट ये आंसर। बोलो लक्ष्य, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा बेटा। लक्ष्य एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया, 5/3 इंटू 4 का पावर 2/3, ये आ जाएगा। इसको तुम डिफ्रेंशिएशन से भी कर सकते हो, इसको तुम डिफ्रेंशिएशन से भी कर सकते हो, बाय यूजिंग डिफ्रेंशिएशन ऑल्सो, बाय यूजिंग डिफ्रेंशिएशन ऑल्सो, तुम डिफ्रेंशिएशन से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मतलब कि एल हॉस्पिटल से कर सकते हो, एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो जरा देखो, ठीक है ना। अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5/3 आ जाएगा, आगे ऊपर, ऊपर वाला पावर नीचे आ गया, और x प्लस 2 का पावर कितना आ जाएगा, 5/3 माइनस 1 आ जाएगा। 4 के पावर 5/3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा, और लिमिट x टेंड्स टू 2 है। अब x की जगह 2 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 5/3 इंटू एक्स की जगह 2 रख दो तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, 4 का पावर 5/3 माइनस 1 यानी कि 2/3, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, डिफ्रेंशिएशन से भी ये आ गया और मेथड से भी ये आ गया, ठीक है ना। समझ में बात आई। सर मैंने बेस को x माइनस 2 को x प्लस 2 माइनस 4 का फॉर्म में लिख लिया, कर दिया, फिर x, हाँ कर लगा दिया, ठीक है पेशु के, ठीक है। क्या सबको क्लियर हो गया, जल्दी से बोलो। दोनों फॉर्म क्लियर हो गया, दोनों तरीके क्लियर हो गए, जल्दी से बोल दो यार, दोनों तरीके क्लियर हो गए। आई होप आपको दोनों तरीका क्लियर हो गया होगा, बोलो जल्दी से। क्लियर, जल्दी बोलो यार, हुआ कि नहीं क्लियर, आगे बढ़े हम लोग, बोलो भाई। क्या सबको क्लियर हो गया, ठीक है भाई, आगे बढ़े। बेटा आप लोग का मैसेज नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो आगे देखो एक चीज, आगे देखो, ये क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूं और इसे तुम बहुत अच्छे से करना। ये देखो ओसीपी है, ये ओसीपी, ओसीपी एक ऑनलाइन चॉकलेट प्रॉब्लम तुमको दे रहा हूं मैं, ऑनलाइन चॉकलेट प्रॉब्लम, ठीक है, ऑनलाइन चॉकलेट प्रॉब्लम दे रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है भाई। चलो 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 चलो, तो ऑनलाइन चॉकलेट प्रॉब्लम क्या है वो सुन लो। विदाउट एल हॉस्पिटल, विदाउट एल हॉस्पिटल ऑनलाइन चॉकलेट प्रॉब्लम है ये पूरा, विदाउट एल हॉस्पिटल्स फाइंड, फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ठीक है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2। ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन जिसको बिना एल हॉस्पिटल के करना है, ठीक है ना।
OCP है, ये ऑनलाइन चॉकलेट प्रॉब्लम है। ठीक है क्या? ठीक है, जल्दी से बोलो, ठीक है क्या? बोलो भाई, बोलो भैया, क्लियर है? ये है क्वेश्चन, एकदम कर दूंगा एकदम। ठीक है, भैया ये रैशनलाइज नहीं हो पाएगा, इसमें दिमाग लगेगा। ये रैशनलाइज कहाँ हो पाएगा? क्यूब रूट है ये भाई साहब, ये क्यूब रूट है, रैशनलाइज नहीं होगा। खेल खेलेगा तुम्हारे साथ। अगर रैशनलाइज हो जाता तो मैं इसे ऑनलाइन चॉकलेट प्रॉब्लम बोलता ही नहीं। क्यूब रूट जो है वो तुम्हारा सांसें रोक देगा, क्यूब रूट तुम्हारे सांसों को थमने नहीं देगा। चॉकलेट रेडी रखें, चलो बढ़िया है। ठीक है, चलो ओके, चलो आगे जरा देखो, आगे देखो, आगे देखो। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहां नेक्स्ट, नेक्स्ट है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। इंफिनिटी बाई इंफिनिटी और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म, वो तुम लोग सोचना यार। अभी से अगर तुम पूछ दोगे तो फिर मजा कैसे आएगा यार? थोड़ा सोचोगे, थोड़ा समझोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तब मजा आएगा। ठीक है ना? थोड़ा जूझोगे। ठीक है ना? इंफिनिटी बाई इंफिनिटी और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म, ये जरा देख लो, ये जरा देख लो, ये जरा देखो। इंफिनिटी बाई इंफिनिटी और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। मान लो तुमको एक क्वेश्चन दे दिया गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 3x-1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये दे दिया गया। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट पे पहुंच चुके हो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट पर पहुंच चुके हो बेटा जी, जल्दी से देख लो। इंफिनिटी बाई इंफिनिटी और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 3x-1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है ना? ये क्वेश्चन है। x की जगह इंफिनिटी रखोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस 3 इंटू इंफिनिटी माइनस 1 यानी इंफिनिटी आ जाएगा, और 5 इंटू इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इंफिनिटी प्लस 1 यानी इंफिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब ये भी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म है। तो इसको तुम एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हो, एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हो, कर सकते हो ना एल हॉस्पिटल से। लेकिन मैं एल हॉस्पिटल से नहीं करने जाऊंगा, क्योंकि वो तो तुम कर लोगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी के क्वेश्चंस में अगर तुम्हें हमेशा कोशिश करना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के मैक्सिमम पावर को कॉमन लेने के लिए। किसको कोशिश करना चाहिए? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के मैक्सिमम पावर को कॉमन लेना चाहिए। तो मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर का कितना है बताओ? एक्स स्क्वायर है, तो ये 1 प्लस 3/x आ जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। मैक्सिमम पावर को कॉमन लो हमेशा, न्यूमरेटर के मैक्सिमम पावर को और डिनोमिनेटर के मैक्सिमम पावर को। फिर एक्स स्क्वायर 5 प्लस 2/x प्लस 1/x स्क्वायर। अब जरा एक बात बताओ, अब जरा एक बात बताओ, x अगर इंफिनिटी को टेंड करेगा तो 3/x 0 को, 1/x स्क्वायर 0 को, 2/x 0 को, 1/x स्क्वायर 0 को, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1/5। आंसर आ जाएगा 1/5। क्या तुमको क्लियर हो गया? एकदम सीखना चाहिए ऋषभ, क्योंकि 90% क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से नहीं होंगे जो आईआईटी में आएंगे। आईआईटी में एल हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा नहीं लगता है, आईआईटी के क्वेश्चंस में एल हॉस्पिटल बहुत ज्यादा नहीं लगता है। ठीक है ना? दिमाग लगता है। ठीक है, तो ये देखो आंसर 1/5 आ गया। तुम जरा ध्यान से देखो इस बात को, क्या तुम इस बात को क्लेम कर पा रहे हो कि आंसर 1/5 अगर हम यहां देखें तो मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट का रेशियो भी आ रहा है, मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट के रेशियो भी 1/5 के बराबर आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, ध्यान से इसे एनालाइज करो और इस बात को ध्यान से देखो
कि आंसर जो आ रहा है वो मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट का रेशियो आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। ठीक है, तो यहां से तुम एक बात कह सकते हो, यहां से तुम एक बात कह सकते हो, क्या? कि इफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या कह सकते हो? कि इफ मैक्सिमम पावर of numerator and denominator are same, then infinity by infinity gives answer as ratio of coefficient of numerator and denominators maximum power, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मैक्सिमम पावर। नहीं बेटा, एल हॉस्पिटल बोर्ड में नहीं है, नहीं लगाना है। आई बात समझ में कि अगर मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम है तो बेटा आनंद, अब उसको तुम बाद में देखना बेटा, अब मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं, मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं, ठीक है। उसको तुम एक बार पॉज करके वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर में देखना, तुमको समझ में आ जाएगा बेटा। मैं अभी उस पर जाऊंगा ना तो ये पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा बेटा, ठीक है। या तो उसी टाइम तुम पूछ लिए होते, ठीक है ना, तो उसी टाइम कोई भी डाउट है तो उसी टाइम पूछ लो, ठीक है ना। नहीं बेटा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पे ही अटेम्प्ट होगा ये चीज, ठीक है। So if maximum power of numerator and denominator are same, then infinity by infinity gives answers as ratio of coefficient of numerator and denominator maximum power, ठीक है ना। ये एक पॉइंट हो गया जो बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका तुमको ध्यान रखना है। और अब जरा देखो क्या होगा, अब जरा देखो क्या होगा, अब जरा देखो क्या होगा, ठीक है ना। ये पॉइंट तुमको पता चल गया, ठीक है, ओके। अब जरा देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो। मान लो तुमसे मैंने क्वेश्चन पूछ दिया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x का पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का पावर 4 माइनस एक्स। मान लो ये क्वेश्चन पूछ, ठीक है क्या, बोलो। अब अगर ये आ गया तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। अगर ये आ गया तो हमेशा एक काम तो करना है। अगर तुम्हारे पास x के पावर्स के फॉर्म में ऊपर फंक्शन है और नीचे भी फंक्शन है और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, जैसा कि ये भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए तुमको एक ही काम करना पड़ेगा। क्या? जो काम करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, मैक्सिमम पावर कॉमन ले लो, मैक्सिमम पावर कॉमन ले लो, मैक्सिमम पावर कॉमन ले लो बेटा। तो देखो मैंने न्यूमरेटर में x का पावर 5 कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में x का पावर 4 कॉमन ले रहा हूं, ये ले लिया मैंने, ठीक है ना। और इसको लेने के कारण से अब जरा देखो, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, यहाँ x बच गया, तो ये कितना आ गया बताओ, x इंटू 3, और x इन्फिनिटी को जा रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर तुम देख पा रहे हो कि न्यूमरेटर का पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर का पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी जो आंसर देगा वो इन्फिनिटी देगा। अगर ये माइनस होता, अगर ये माइनस होता तो आंसर x इंटू माइनस 3 होता, और x को इन्फिनिटी रख देते तो माइनस 3 इंटू इन्फिनिटी यानी कि माइनस इन्फिनिटी देता। मतलब न्यूमरेटर का पावर अगर ज्यादा हो डिनोमिनेटर से तो आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कुछ भी आ सकता है। तो ये एक और काम की बात, दूसरा काम की बात कि इफ न्यूमरेटर्स मैक्सिमम पावर is greater than denominator's maximum power, then answer tends to infinity, that is limit doesn't exist, does not exist, लिमिट उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में, लिमिट उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अब तुम खुद समझदार और समझ जाओगे कि अगर उल्टा हो गया, यानी न्यूमरेटर का मैक्सिमम पावर
छोटा हो गया और डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर बड़ा हो गया, तो कहानी उल्टी चली जाएगी। अब ये इंफिनिटी जो है वो डिनोमिनेटर में बन जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में इंफिनिटी बनेगा तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी कि अगर डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर ज्यादा हो गया, न्यूमरेटर का मैक्सिमम पावर कम हो गया, देन आंसर इज जीरो, देन आंसर इज जीरो। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, देन आंसर इज जीरो, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या सबको क्लियर हो गया? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो मेरे भाई, क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी से बता दो क्लियर हो गया कि नहीं, जल्दी से बता दो। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पर तुमको विशेष ध्यान रखना है, विशेष ध्यान, ठीक है ना? प्लस माइनस इंफिनिटी लिख दो, प्लस माइनस इंफिनिटी, क्योंकि अगर माइनस होगा तो माइनस इंफिनिटी भी आ सकती, ठीक है ना? ठीक है, चलो अब जरा देखो, मान लो तुमसे मैंने क्वेश्चन पूछा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x का पावर 7 प्लस 3x प्लस 4 अपॉन x क्यूब प्लस 5 इंटू 2x का पावर 4 प्लस 1, ये आ गया। तो आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ यही बात देखना है, सिर्फ यही बात नोटिस करना है, बेटा लिमिट अगर इंफिनिटी की तरफ होता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना अनुज? लिमिट अगर इंफिनिटी की तरफ आ जाए, आंसर इंफिनिटी आ जाए, तो लिमिट एग्जिस्टेंस नहीं कहते हैं। तो इसमें तुम ध्यान से देखो, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, इस क्वेश्चन पर आ जाओ, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 7 है, और इसका भी मैक्सिमम पावर कितना है, एक्स क्यूब इंटू 2x का पावर 4, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब मैक्सिमम पावर x का पावर 7 है, उसका कोफिशिएंट 1 है, और यहां पर मैक्सिमम पावर x का पावर 7 है और उसका कोफिशिएंट 2 है। बाकी से कोई मतलब ही नहीं है, बाकी से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुमको पढ़ा दिया गया है थ्योरम कि अगर दोनों के पावर सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, तो और सारे टर्म्स भाड़ में गए, आपके लिए सिर्फ यही टर्म इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम पावर ऊपर और मैक्सिमम पावर नीचे अगर सेम है तो उनके कोफिशिएंट का रेशियो आंसर हो जाएगा, काम खत्म, आंसर आ जाएगा 1/2। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से बोलो, सबको क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से बोलो, सबको क्लियर हो गया? ठीक, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स का पावर 4 प्लस 4 अपॉन अपॉन एक्स का पावर 5 2x का पावर 5 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। आनंद, इस चक्कर में तुम पागल हो जाओगे, बोलते बोलते पागल हो जाओगे, दिमाग तुम्हारा फेल हो जाएगा। मैं तुमको बार बार बोल रहा हूं कि एक बार रिकॉर्ड करके देख लेना, तुम पागलों की तरह से x प्लस 2 बराबर t पर ही पहुंचे हुए हो, बेवकूफ। जब तक कुछ बोल ना दिया जाए तब तक तो समझ में आता ही नहीं है, चाहते हो कोई कुछ ना कुछ बोल दे। मैं तब से बोल रहा हूं कि उसको तुम देख लेना। अब मैं तुमको x प्लस 2 बराबर t एक बच्चे के चक्कर में बताऊं, हजारों बच्चों पढ़ रहे हैं इसमें। आंसर बताओ जल्दी से इसका। लाखों में रैंक आने का पूरा उम्मीद और मतलब व्यवस्था बनाए हुए हो, अपने बाप का पैसा खर्चा कर रहे हो। बोलो भाई। सबसे पहले मैक्सिमम पावर देख लो तुम, बस मैक्सिमम पावर देखो बेटा, एक्स का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 2 इंटू एक्स, मैक्सिमम एक्स का पावर कितना आ गया है, 10 आ गया है। आ गया है क्या? एक्स का पावर 10 आ गया है क्या? आ गया है। एक्स का पावर मैक्सिमम 10 आ गया है। नीचे एक्स का पावर 5 का होल स्क्वायर, यानी एक्स का पावर नीचे भी 10 है,
और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम। 1/4, 1/4 बोलो भाई, 1/4। क्या क्लियर हो गया? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, क्लियर हो गया कि नहीं? सबको क्लियर हो गया? बोलो भैया, सबको क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -7/2x+5। बताओ जल्दी से, क्या जल्दी से आंसर बता दो। लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -7/2x+5, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, अब एक बात बताओ तुम लोग जल्दी से। तुमने कहा कि सर आप एक काम करिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 - 7/x² हो जाएगा। अपॉन 2 कॉमन ले, एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स नीचे से मैक्सिमम पावर एक्स कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा? 2 + 5/x। अब एक बात बताओ ध्यान से सोच करके, ये वाली वैल्यू जीरो बन जाएगी, ये वाली वैल्यू भी जीरो बन जाएगी, तो ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बचेगा, तो उसको मॉड एक्स लिखोगे ना यार। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे? मॉड एक्स लिखोगे ना बेटा, मॉड एक्स। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे? मॉड एक्स लिखोगे। तो मॉड एक्स अपॉन एक्स इंटू 2 हो जाएगा ये तो। और एक्स माइनस इंफिनिटी को अटेम्प्ट हो रहा है, तो मॉड एक्स कितना हो जाएगा? -x हो जाएगा ना। मॉड एक्स क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस इंफिनिटी, एक्स नेगेटिव होता है मॉड के अंदर। अगर नेगेटिव क्वांटिटी होती है तो मॉड को ओपन करके माइनस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो मॉड एक्स को क्या लिख दोगे? -x। और -x कितना आ जाएगा बोलो? 2x आ जाएगा। तो कट पिट करके कितना आंसर आ जाएगा? -1/2, -1/2, -1/2। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, -1/2। क्या सबको क्लियर हुआ? किसी का आंसर सही नहीं आया है, किसी का आंसर सही नहीं आया है, सब 1/4 रट रहे हैं सब। 1/4, 1/4, 1/4। क्या सबको क्लियर हुआ? बोलो। बोलो भाई। और अगर ऊपर नीचे x से डिवाइड करते तो क्या गलती थी सर? ऊपर नीचे x से डिवाइड करने का क्या मतलब है? x से डिवाइड कहां करेंगे? कॉमन लेंगे ना बेटा, कॉमन लेंगे, डिवाइड क्यों करेंगे? ठीक है ना, तो ध्यान देने वाला स्टेप है ये। मेरा सही था सर, गुड, वेरी गुड सूर्यांश, आपका सही था, तो ठीक है ना, ये ध्यान देने वाला स्टेप था। ठीक है, अब आ जाओ होमवर्क पर, अब आ जाओ होमवर्क पे। होमवर्क, होमवर्क। लिमिट की एक रेस अपलोड की गई है, लिमिट की एक रेस अपलोड की गई है, ठीक है ना, लिमिट की एक रेस अपलोड की गई है बेटा जी, ठीक है ना, लिमिट की एक रेस अपलोड की गई होगी आपको, ठीक है।
उस रेस में लिमिट की जो रेस अपलोड की गई है, उस रेस में रेस 2 से शुरू है, वो रेस नंबर 2 से। तो रेस नंबर 2 का पार्ट 1 के फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, वो पूरा कंप्लीट करना है। सेकंड क्वेश्चन के 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हैं। सेकंड क्वेश्चन के 7 पार्ट हैं, वो कंप्लीट करना है। थर्ड क्वेश्चन के 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं। थर्ड क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं। थर्ड क्वेश्चन में अंदर 6 क्वेश्चन हैं, वो कंप्लीट करना है। फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ क्वेश्चन में ए बी सी करना है। फोर्थ क्वेश्चन में ए वाला क्वेश्चन करना है, बी वाला करना है, सी वाला करना है, फिर एफ वाला करना है, फिर जी वाला करना है। ठीक है ना? आई बात समझ में बेटा? आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। फिर पार्ट टू में बेटा रेस अपलोड हो गया होगा। बेटा रेस अपलोड हो गया होगा। रेस अपलोड हो गया होगा बेटा जी। रेस अपलोड हो गया होगा। रेस अपलोड हो गया होगा बेटा। हो गया है ना बेटा? लिमिट का रेस अपलोड हो गया है ना? ठीक ठीक। पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 7 8 9 7 8 9 7 8 9 10 इतने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है ना? इतने क्वेश्चंस कर। ठीक है? ठीक है भाई। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से आप इस पूरे के पूरे नोट्स को अच्छे से रिवाइज करिएगा, अच्छे से होमवर्क करिएगा। ये सारा होमवर्क आप कर सकते हैं, ये सारा होमवर्क कंप्लीट करिएगा। ये भी हो जाएगा तो इन्वर्स ट्रीको फंक्शंस का जो रेस है, जो बचा हुआ है डीपीपी में, वो आप करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अगर किसी बैच में नहीं हुआ है, विजेता 2 में नहीं हुई है, बच्ची बोल रही है कि विजेता 2 में नहीं हुआ है, तो चलो विजेता 2 में एक बार मैं बोल देता हूं कि अपलोड कर दें। ठीक है ना? चलिए बेटा, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।